नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी महत्वपूर्ण का मतलब कि हिंदी जहाँ कहीं भी आती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर एग्जाम या फिर अदर स्टेट के लिए। अदर स्टेट मतलब यह तो उत्तर प्रदेश हायर है, किसी भी स्टेट के हायर एजुकेशन के लिए। तो यह सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वन लाइनर बुक आती है उसका निचोड़ है आपके सामने। हिंदी में आपका भारतेंदु युग हमने देखा था, आज द्विवेदी युग देखेंगे। यहाँ से द्विवेदी युग इसमें क्या क्या है। किताब का नाम आप जानते ही हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। भारतेंदु युग पहले भाग में आपने देख लिया है, फिर द्विवेदी युग आज देखेंगे। इसके बाद शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, यह आगे प्रक्रिया चलती रहेगी, अलग अलग भागों में अलग अलग वीडियो में रहेंगे। आइए देखते हैं यह हिंदी निबंध के द्वितीय युग की शुरुआत करते हैं। इसमें वन लाइनर में क्या है यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। जो आपकी तिवारी की बुक है ना, उसको भी आपको पढ़नी चाहिए, या आप जो कुछ भी पढ़े हैं, मतलब पहले से कुछ पढ़े हैं, इस बुक से शुरुआत नहीं करनी है। पहले कुछ पढ़ लिए हैं दूसरे दूसरे टेक्स्ट बुक से, उसके बाद आपको रिवीजन के तौर पे, या फिर सब कुछ पढ़ने के बाद एक आध दो बुक तिवारी की बुक से पढ़ लिए, दृष्टि से पढ़ लिए, दृष्टि तो खुद गाइड है मान लीजिए, अदर टेक्स्ट बुक से पढ़ लिए, तो उसके बाद आपको बच्चन सिंह वाले बुक से पढ़ लिए, तो उसके बाद आपको इस बुक में आ जाना है। क्योंकि यह एक तरीके से एक एक लाइन जो दिया है बारी बारी से, वह एक एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपका एक एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। एक एक शब्द नहीं तो कम से कम एक एक लाइन, कोई भी लाइन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हिंदी निबंध द्विवेदी युग क्या है। हिंदी निबंध के प्रारंभिक और अनघड़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। शुक्ल बार बार आएंगे और शुक्ल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। ज्ञान राशि का संचित कोष किसने माना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि एमपीडी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, तो यह देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। संपत्ति शास्त्र, मतलब इसमें से यह सभी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है बेटा लोग, भाई लोग, साथियों लोग, भाइयों बहनों लोग, क्योंकि पूछ देगा संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, या फिर पूछ देगा संपत्ति शास्त्र हिंदी की कौन सी विधा की रचना है, तो भी कन्फ्यूजन होगा। तो निबंध है तो निबंध है, ये पूरा निबंध ही है। तो संपत्ति शास्त्र हो गया, रसज्ञ रंजन हो गया, लेखांजलि हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया, उपन्यास रहस्य हो गया, आगरे की शाही इमारतें हो गई, कालिदास के समय का भारत हो गया, दंड देव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आप सभी ने सुना होगा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, शायद यूपी में जो पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड से, उनके किसी 1 से 12 तक किसी क्लास में था, शायद इंटर में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसपालिटी के कारनामे, सुत पराधे जनकस्य दंडः, आत्मनिवेदन, प्रभात और नेपाल, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ये तो प्रमुख रूप से दिया गया है, तो जो प्रमुख से यहाँ पे दे दिया उसी में से आएगा। ऐसा नहीं कि जो बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं उतना मिल नहीं रहा है, वो भी दे देगा, ऐसा नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से, बाल मुकुंद गुप्त, यह याद रखिए कि यह फैक्ट क्या कहा जा रहा है। यह तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो गया। अब कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन है? भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की है। आत्माराम नाम से की है, याद रखिए, उनके शब्द से लिया है, अनिश्चितता शब्द को लेकर ऐसा किया है। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखी है। उनके जवाब में लिखा है, उनके, जैसे कि बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध में से अनिश्चितता शब्द लेकर उनकी आलोचना की आत्माराम से, तो इन्होंने उसके जवाब में सरगो नरक ठिकाना नहीं इस शीर्षक से निबंध लिखा। इस मतलब ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अल्लाहित के नाम से लिखा। अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि वो दे दिया कि कल्लू अल्लाहित का है। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया है। हमें पूछा जाएगा कि जो शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त का है, आपको पता ही होगा, 1904-5 की है, और इसमें किसको संबोधन किया है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथिनिगो, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। अध्यापक, आगे देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं। इनका बार बार 1-2 सालों से पूछा, मतलब पिछली बार तो पूछा गया था, 1-2 बार से इनका पूछा जा रहा है। दे देगा कि कौन सा सरदारपुर का निबंध नहीं है, इनका 6 ही है, तो 6 को अच्छे से याद कर लेना है। पहला तो है यहाँ पे आपका आचरण की सभ्यता, क्यों भाग रहे हो संतान, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन।
तो इनका कौन है? आचरण की सभ्यता हो गया, मजदूरी और प्रेम हो गया, सच्ची वीरता हो गया, पवित्रता हो गया, कन्यादान हो गया, अमेरिका का मस्त योगी कवि वाल्ट विटमैन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, उसका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। हालांकि बाल मुकुंद गुप्त ने इनकी आलोचना भी की है। बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति है, बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति क्या है? बड़ी धूप से टेसू आए लड़के, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। कछुआ धर्म किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और मारेसी माही कुठाव किसका है? यह भी उन्हीं का है। किसका? गुलेरी का। द्विवेदी के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार को भी देखना जरूरी है, जैसे माधव प्रसाद मिश्र है, इनका है रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र का है प्राकृतिक विचार, प्राकृतिक नहीं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु का है जिसमें कि आपके सुख श्याम और गणेश आते हैं, तो इन्हीं को मिश्र बंधु कहा जाता है, इन्हें 3 लोगों को, श्याम बिहारी, सुख बिहारी, गणेश। पुष्पांजलि और सुमनांजलि और आत्मशिक्षा। तो पुष्पांजलि 1916, सुमनांजलि नहीं दिया है, आत्मशिक्षा। अगले हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, गद्यमाला 1909, निबंध निचय किसका है? और इन्हीं का है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का। और बाकी बिहार तो बको बहार, पिक्चर की पूजा और अनुप्रास का अन्वेषण। आगे है बाबू श्याम सुंदर दास है, साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य। और तीसरा है कर्तव्य और सभ्यता। पद्म सिंह शर्मा का है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। दयानंद सरस्वती मर गए, हाँ वो तो मर ही गए बहुत पहले। हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। और नीचे 2 पॉइंट है, उसको जरूर से देखना जरूरी है। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास से गूथे शब्दगुच्छों का अटाला कहा है। किसको? आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के जो विधान है उसको क्या बोले हैं? गोविंद नारायण मिश्र के बोले हैं कि विधान को सायास, इनके जो विधान है उनको सायास अनुप्रास में गुथे शब्दगुच्छों का अटाला कहा है। दूसरा है कि गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेढ़े निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। क्या? गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता जो शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त उनकी आलोचना किए थे आत्माराम से, तो उसी बात की जा रही है। अनारक्षित शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में, मतलब एक तरीके से वो विवाद हो गया, विवाद में आत्माराम के टेढ़े निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया, मतलब कि वे द्विवेदी जी के पक्षधर हुए, जो कि द्विवेदी जी के पचहत्तर हुए। बाल मुकुंद गुप्त भी जुड़े हैं। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम के टेढ़े निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। तो यहाँ पे यह गोविंद नारायण मिश्र भी आ गए, पक्ष लेने वाले द्विवेदी जी की तरफ। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, लोग उनसे डरते थे, लोग उनका सम्मान करते थे। तो यहाँ पे आपका भारतीय योग द्विवेदी योग यहाँ पे समाप्त हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से उसे जाना जाता है। कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ना चाहे तो वहाँ पे भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और आपका दिन शुभ हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय भारत। नए वीडियो मतलब कि शुक्ल युग में।